चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुझे आइडिया हो गया। ठीक है, हम क्वेश्चन कर रहे थे, 3 क्वेश्चन थे। व्हाट इज नीश, ठीक है जी, नीश का भी हो गया। उसके बाद नीश का होने के बाद हमने व्हाट इज स्पेसिफिक एंड जनरल वेबसाइट्स, मेरा ख्याल ये भी हो गया था। जर्नल भी हो गया था, स्पेसिफिक वेबसाइट्स भी हो गया था। इनकी प्राइस 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 पे हम बात करते हैं इंशाल्लाह जी। तो मैं दोबारा इनको रिपीट कर देता हूँ। व्हाट इज नीश, नीश जो होते हैं ना वो कहते हैं कैटेगरी को। मतलब उन कौन सी कैटेगरी पे लोग काम कर रहे हैं। जैसे आपके पास कोई क्लाइंट आता है, तो आपको क्लाइंट आके कहता है कि मैं जो है ना, मुझे वेबसाइट की लिस्ट सेंड कर दें, मुझे आप जो है, तो वेबसाइट की लिस्ट सेंड कर दें। जब आपसे ये क्वेश्चन करें तो आप उससे बाद में एज अ क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हाट्स योर नीश, कि आपको किस नीश पे काम करना है। जब वो आपको या यूआरएल सेंड कर दे या वेबसाइट सेंड कर दे, तो आप उसको भी विजिट कर सकते हैं, वहां से भी आपको आइडिया हो सकता है। व्हाट इज स्पेसिफिक एंड जनरल वेबसाइट्स, स्पेसिफिक एंड जनरल वेबसाइट का आपको पता कैसे चलेगा। पहले बात ये होती है, जी जी, मैं एडमन और ऑथर को भी बयान करता हूँ। मैं थोड़ा सा पहले रिपीट कर देता हूँ चीज़ों को। स्पेसिफिक एंड जनरल वेबसाइट, स्पेसिफिक वो होंगी जो सिर्फ एक ही कैटेगरी या एक से ज्यादा दो दो कैटेगरी पर मुश्तमिल होती है। और जर्नल जो है वो ज्यादा कैटेगरी पर मुश्तमिल होगी। लाइक मैंने आपको कल वायरल न्यूज ओनली की एक एग्जांपल दी थी, शायद आपने उसे अच्छे से देखा होगा, मेरा ख्याल है। तो वहां पे कमेंट ऑफ कर दे, मैं ऐसे ही करने लगा हूँ, जस्ट वेट। हाँ जी, व्हाट इज जर्नल एंड स्पेसिफिक वेबसाइट, दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। ऐसी वेबसाइट जिसमें सिर्फ एक ही कैटेगरी की काम हो, यानी कि एक चैनल है, जैसे मेरा, आप चैनल लगा लें यूट्यूब, वहां पे ज्यादा से ज्यादा क्या इन्फॉर्मेशन शुरू शेयर होती है, ज्यादा से भी ज्यादा होगी तो गेस्ट पोस्टिंग की। यानी कि मैं कभी भी किसी जनरल टॉपिक पे नहीं बोला, ना नहीं कि मैं न्यूज पे कभी बात नहीं की, या मैंने कभी हेल्थ पे बात नहीं की, या मैंने कभी किसी और जनरल टॉपिक पे बात नहीं की, या मैंने मुल्क के हालात के मुताबिक कोई वीडियो बनाई हो कि ये हो गया, डॉलर ऐसे हो गया, या कोई भी न्यू अपडेट आए, या करंटली कोई भी सिचुएशन चल रही हो, मैं उस पर नहीं। मैं हमेशा फ्रीलांसिंग से मुताल्लिक बोलता हूँ, ये मेरी एक नीश है। तो इस तरह का चैनल या इस तरह की वेबसाइट, इसको कहेंगे हम स्पेसिफिक। अगर हम जर्नल की बात करें, जर्नल में हम देखें उर्दू पॉइंट देखें, हम डेली पाकिस्तान देखें, अगर आप वो भी देखेंगे ना, तो वो क्या है, जर्नल है। वो कभी किस चीज को कवर कर रहे होते हैं, कभी खबरों को कवर कर रहे होते हैं, कभी मोटिवेशन स्टोरी को कवर कर रहे होते हैं, कभी फनी स्टोरी को कवर कर रहे होते हैं। उनमें हर जनरल टॉपिक्स चल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आम वेबसाइट है। उसमें हर हर बंदा, हर तरह के बंदे भी होते हैं, उनकी ऑडियंस भी हर तरह की है, और उनके पास बंदे जो उनके साथ काम कर रहे हैं वो भी हर तरह के बंदे काम कर रहे हैं। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन एडमिन एंड ऑथर पोस्ट, मैं यहाँ पे दोबारा यहाँ पे ओपन करता हूँ स्क्रीन। स्क्रीन पे जो है ना, क्या कौन है, मैसेज कर रहे हैं, इन लोगों को वैसे तंग करने की आदत है। डिफरेंस बिटवीन एडमिन एंड ऑथर पोस्ट, अब देखिए एडमिन और ऑथर पोस्ट से कैसे पता चलेगा। पहले तो आप ये देखिए कि एडमिन और ऑथर होते क्या है। एडमिन जो है ना वो वेबसाइट का मालिक है, और जो ऑथर है, मालिक वो भी है, लेकिन वो वक्ती तौर पे है। कुछ देर के लिए एडमिन ने उसको एक्सेस दे दिया मालिक होने की, आप समझ रहे हैं, कुछ देर के लिए उन्होंने एक्सेस दे दिया। यानी कि मिसाल ले लीजिए, जैसे हमारी एक जमीन हो, डेफिनेटली आपकी जमीन होगी, बच्चों की भी होगी, यानी कि बेटियां जो यहाँ पे है क्लास ले रही हैं आपकी, और जो भाई क्लास ले रहे हैं इनकी भी होगी। अब इनकी तो जमीन है, इन्होंने क्या किया, वो ठेके पे दे दिया। नहीं नहीं, मैं जूम के बाद कुछ खा लूंगा, मैं जाता हूँ बैठ दोबारा। सो उन्होंने क्या किया, जमीन ठेके पे दे दी। अब डजेंट मैटर, ये तो नहीं है ना जिसने जमीन ठेके पे ली वो ये कहे कि मैं चौधरी हूँ और मैं मेरी ये जमीन है। लेकिन वक्ती तौर पे उसने 1 साल के लिए ले लिया, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए बस ऐसे उसके पास है। वो कुछ भी वहां पे बिजाई कर सकता है, वो कुछ भी वहां पे काश्त कर सकता है, वो कुछ भी वहां पे कर सकता है। ये नहीं कि वो वहां पे मकान डाल ले, लेकिन वो फसल के लिहाज से कुछ भी असेस उसके पास होगी। ऐसे सेम सेम बिल्कुल एग्जैक्ट, जैसे एडमन काम कर रहा है वैसे ही आथर करेगा, लेकिन थोड़ा सा बस फर्क होगा नाम का। यानी कि वो जो मालिक खुद एक जमीन काश्त कर रहा है, एक तरफ वो जो ठेकेदार है वो कर रहा है।
बस सेम ही होगा, जो लोग होंगे काम कर रहे होंगे, बस उनके नाम डिफरेंट होंगे। आप ऐसा समझ लें कि जो ऑथर है वो एक वक्ती तौर पे मालिक होगा, जिसकी असेस उसके पास 1 महीने की मेंबरशिप होगी, या 3 महीने की मेंबरशिप, या 6 महीने की, या 1 साल की। समझ रहे हैं? अच्छा, अब मैं आपको ढूंढना सिखाता हूँ। ये जो बंदा भी है गन मार रहा है, मैं देखता हूँ 1 मिनट, फिर पता चल जाएगा ये कौन है। मैंने अब आपको वार्न किया है, वरना मैं आपको ग्रुप से भी रिमूव कर दूंगा। अब जिसने भी यहाँ पे कोई भी हरकत की, मैं क्लियरली आपको बोल रहा हूँ, आपको मैं ग्रुप से भी रिमूव कर दूंगा। अब जिसने भी यहाँ पे कोई भी गंद मारा स्क्रीन पे, मैं दोबारा बता रहा हूँ, बस एक बार वार्न किया है। 1 मिनट, सबा मुबशर पेट, 1 मिनट। चलो शाबाश, छुट्टी करें आप। कमेंट ऑफ है बेटे, आपको गंद मारे। अच्छा साकिब, साकिब चला गया। सबा मुबशर को ग्रुप से भी रिमूव कर दो। इनको ऐसे नहीं फील होगा, जाहिल लोग दूसरे लोगों का भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं। चलें जी। डिफरेंशिएट एडमिन एंड ऑथर, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। पहले फाइंड करना बताता हूँ कि एडमिन और ऑथर को हम करेंगे कैसे, पता कैसे चलेगा। जैसे ये देखिए, scoop.earth.com, ठीक है बेटे, चेक कीजिए इसको। जब ये वेबसाइट ओपन होती है स्कूप अर्थ, आप चेक करिए इसको पोस्ट किसने किया है। नीचे से नजर आएगा, ये पोस्ट किया है किसने, बाय सिकंदर जमान। ये किसने किया है जी, सलीम खान। ये आदिल हुसैन, ये भी आदिल हुसैन, आदिल हुसैन, आदिल हुसैन, आदिल हुसैन, माइकल ग्रैम। ये जो भी गोरे के नाम से होगा, मे भी ये गोरा हो, लेकिन पॉसिबल है। अक्सर हमें पाकिस्तानियों को आदत होती है, हम पाकिस्तानी होकर गोरा बनने की कोशिश करते हैं। ये पीछे से चाचू बशीर निकलता है, लिखा तो इन्होंने सिर्फ माइकल ही है, ठीक है। और कुछ छापियां भी होती हैं, आंटी शमीन भी जो है ना बनने की कोशिश करती हैं। जेम्स बॉर्डर, ठीक है, सिकंदर जमान। ये लिखे लिखे स्कूप अर्थ टीम, यहाँ नजर आ रहा है आपको। ये सिर्फ एडमिन ने पोस्ट किया है, ये वाला आर्टिकल बाय स्कूप अर्थ टीम, जो है ना वेबसाइट का नाम क्या है, स्कूप अर्थ। तो ये किया किसने, स्कूप अर्थ टीम, या यहाँ लिखा होगा पोस्ट बाय एडमिन। मैं एक और चीज आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे वायरल न्यूज। ये देखिए, ये एडमिन ने किया होगा, या एडमिन लिखा होगा, या
डायरेक्ट लिखा होगा कि स्कूप पर, देखिए एडमन लिखा ना, एडमन, ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना एडमन ने पोस्ट की होंगी, ये आर्टिकल, और आप इसको निकाल के देख लें, ये भी ये लिखा हुआ एडमन, बल्कि बाहर से नजर आ रहा है, ये देखिए एडमन, ये भी एडमन, ये भी एडमन, एडमन, या लिखा होगा उस वेबसाइट का नाम लिखा होगा स्कूप अर्थ हो, या वेबसाइट हो फलानी.com, तो फलानी टीम आ जाएगी, हो किसी भी वेबसाइट का नाम हो तेज.com, तो टीम तेज, ठीक है, कोई भी मतलब टीम वर्ड आ जाएगा, या एडमन आ जाएगा, इस तरह का कोई भी वर्ड, तो इस तरह पता चल जाएगा आपको ये एडमन है। ये सारे के सारे क्या हैं, जेम्स बॉर्डर, ये सिकंदर जमान, ये सारे क्या हैं, आदिल हुसैन, ये 10-12 इस बंदे ने ना एडमन ने आथर अकाउंट्स बेचे हुए हैं, ठीक है। एडमन कितने मर्जी आथर अकाउंट बेच सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अगर एडमन ऐसे करे कि एक अपनी वेबसाइट के 10 आथर अकाउंट भी बेच दे, $100 में एक एक जो है ना आथर अकाउंट, तो उसने $1000 तो 10 बंदों से ही कमा लिया, ठीक है। उसके बाद उसने अपना जो है ना कमीशन अलग निकालना है, अपनी गैस पोस्ट अलग कर सकता है, उसके बाद वो ईज़ोइड से, एडिसन से, गूगल एडिसन से, इसके अलावा और भी बैकलिंक से कहाँ-कहाँ से वो पैसे जनरेट करता है। एक बंदा जब वेबसाइट रैंक कर लेता है बेटे, उसके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे मिसाल ले लीजिए, सीधी-सी मिसाल, मैं अक्सर बच्चों को बताता रहता हूँ, अगर एक यूट्यूब चैनल रैंक हो जाए, तो आप सोचिए कितने सारे लोगों के वसाइल, कितने सारे लोगों के काम निकल आते हैं, ठीक है। आप देखें यूट्यूब चैनल आपने बना लिया, वो ग्रो हो गया, एडिटर अलग पैसे चार्ज करेगा, ठीक है। उसके बाद पब्लिशिंग वाला बंदा जो है वो अलग बंदा है। इसके अलावा जब यूट्यूब चैनल रैंक हो जाता है, या आपने कोई चीज़ उस पे बेचनी हो, वो अलग बिकने लग जाती है, वो यूट्यूब आपको अलग पैसे देने लग जाता है। जैसे आप समझें कि यूट्यूब पे बहुत सारी ऑडियंस आई, तो हमने वो पोस्ट लगाई, यानी कि हम इसको अगर ये कहेंगे कि हमें लोगों ने किया जनाब, बहुत सारा पंप किया कि उन्होंने कहा हमने कोर्स करना है, ये वो, जितनी मर्ज़ी भी बातें निकाल लें, लेकिन एट द एंड हम उसकी एक ही बात निकलेगी कि सर आप लोगों ने पेड कोर्स कराया। यानी कि जब हमने पेड कोर्स शुरू करवाया, आसान लफ्ज़ों में, हम इसको एक्सप्लेनेशन दे-दे के थक गए हैं। तो जब हमने शुरू करवाया, देखें फिज़िकल के कितने सारे बच्चे आ गए, ज़ूम पे कितने सारे बच्चे आ गए। इसके अलावा और भी कितने सारे मामले निकल आए, यानी कि सर्विसेज़ सेल होने लगी। अब देखें कोई भी चीज़ हो, मैंने सेल करनी हो, तो मैं यहाँ पे ग्रुप में जाके पोस्ट कर दूँ, तो एक ऐसे ही वेबसाइट है, उसके भी बहुत सारे जो है ना मामलात निकल आते हैं। एक जगह से वो फिर पैसे नहीं कमाता, वो ऑथर से भी, वो एडमिन, वो किसी को एडमिन भी बना सकता है, वहाँ से भी पैसे कमा सकता है। वो गूगल एडिसन से भी, वो बैकलिंक से भी, वो प्रोडक्ट से भी, वो अमेज़न एफ़िलिएट की प्रोडक्ट लगाने से भी निकाल सकता है। बहुत सारे और भी वसाइल हैं, वहाँ से भी वो पैसे जनरेट कर सकता है, ठीक है? वो किसी भी प्रमोशन कर सकता है वेबसाइट की। ये एक एज़ अ सजेशन है। अब आपको पता चल गया हाउ टू फाइंड ऑथर एंड एडमिन, किस तरह आप फाइंड करेंगे ऑथर को, एडमिन को। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा आएगा, और इस तरह बहुत सारे लोग और भी हैं जो ऑथर और एडमिन कर रहे हैं काम। अब मैं ये बताता हूँ एक और बात, जो भी जर्नल वेबसाइट होगी सिर्फ़ उसके ही ऑथर मिलेंगे, प्योर वेबसाइट के कभी भी ऑथर अकाउंट नहीं मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो वो भी सेम ही होंगे। मिसाल ले लीजिए, कभी आपने देखा है कासिम अली शाह यूट्यूब चैनल पे कासिम अली शाह के अलावा कोई बंदा हो? नहीं देखा ना? क्यों? क्योंकि वो प्योर है। कभी देखा है? आप देखें उर्दू पॉइंट पे देख लें, आप यहाँ फारूक वड़ैच होगी, कमल आफ्ताब होगी, कितने लोग हैं, उन्होंने ₹1000 देते हैं एक वीडियो का लोगों को। कितने सारे लोग ₹1000 सिर्फ एक वीडियो का, तो हर वक़्त उनकी वीडियो क्यू में पड़ी होती है, हर वक़्त वीडियो उनकी लग रही होती है, क्योंकि वो एक ब्रांड है, डेयरी पाकिस्तान एक ब्रांड है, यासिर शामी के अलावा भी बहुत सारे लोग वीडियो अपलोड करते रहते हैं। आप समझ रहे हैं ना कितने लोग वीडियो क्रिएट कर रहे होते हैं। सेम ऐसे ही अगर हम बात करें एडमन की आथर की, ये वैसे नहीं है जिस तरह सारे धड़ाधड़, एडमन ऐसे नहीं करेगा प्योर साइट का। उसका जैसे आज़ाद चाय वाला है, कासिम अली शाह है, इसके अलावा और भी है। एक ही जो है ना नीश पे काम करेंगे और उससे हट के बाहर नहीं जाएँगे। समझ रहे हैं? कुछ मर्ज़ी कर लें। आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, आपको डांस आता है, आप कासिम अली शाह कहें मुझे प्रमोट कर दें, वो कहेगा यार आप पागल हो, दिमाग खराब कर रहे हो, जाओ आप। किसी और बंदे से कॉन्टैक्ट करो जो इस चीज़ को प्रमोट करता है। कासिम अली शाह एक मोटिवेशनल स्पीकर है, वो यूथ को ट्रेन करते हैं, हमें ट्रेन करते हैं, बूढ़ों को ट्रेन करते हैं, कंपनियों को ट्रेन करते हैं, तो उनका ये काम है। पढ़ी-लिखी ऑडियंस उनके पास। लेकिन हम दूसरी जानिब उर्दू पॉइंट को, या किसी भी हम अ, ड डक्की भाई को देख लें, या हम किसी और बंदे को देख लें एंटरटेनमेंट के हिसाब से, तो हमें सिर्फ़ उनको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? मेरा ख़्याल आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को, एडमन को और आतर को। अब ऐसे नहीं होगा
कि प्योर बंदा भी हो, कासिम अली शाह के चैनल पे कासिम अली शाह के अलावा कोई बंदा हो। इसलिए प्योर वेबसाइट के कभी भी आथर नहीं होंगे। मैं फिर बताता हूँ, प्योर वेबसाइट के कभी भी आथर अकाउंट नहीं होंगे। हमेशा अगर आथर अकाउंट होंगे तो वो जनरल वेबसाइट के होंगे। मैं यहाँ पे आपको एक मिसाल देता हूँ। जैसे आपने ये देखा कितने सारे आथर इस पे बिके हुए हैं। आप देखें रेजिडेंस स्टाइल, ये ना एक प्योर साइट है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, वैसे मैं पहले बता देता हूँ, इसका जो एडमिन है ना वो है मेरा इंडिया का दोस्त है, लेकिन उसने लूसी लिखा हुआ है। जितने भी आर्टिकल पोस्ट हुए हैं वो लूसी के अकाउंट से हुए हैं, लूसी के नाम से हुए हैं। जैसे इसको हम ओपन कर लेते हैं, ये वाले को लिखा होगा बाय लूसी, ठीक है। कभी भी ये नहीं लिखा होगा कोई और बंदे ने किसी ने पोस्ट किया, मैं जहां तक मुझे याद है बाय लूसी। देखिए नजर आ गया, ये देखें, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। बाय लूसी, इसका मैं कहता हूँ पुराना तरीन आर्टिकल हम निकाल लें, पुराना तरीन, ये ले, ये वाला निकाल ले, कहीं छोटी सी फोटो वाला, बाय लूसी। बेटा इसका ये चक्कर ही ऐसे, प्योर बंदा कभी भी ऐसे नहीं करेगा, समझ रहे हैं ना। मैंने ऐसे ही बताया था, जनरल वेबसाइट की प्राइस हमेशा ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी, इंडियन, नाइजेरियन, बांग्लादेशियन $10 से ऊपर नहीं जाना, रेट भी चोरों वाला लगाना है। लेकिन अगर प्योर वेबसाइट की बात आए तो भाई उसकी प्राइस ही 25 से स्टार्ट होगी। आप समझ रहे हैं ना, उसकी प्राइस कम से कम 25 से स्टार्ट होगी। 20 पे आ जाए, 15 पे आ जाए, ये तो आपका टैलेंट है कि आप उस पर बार्गेनिंग करके कम प्राइस पे लें। वरना आप ये देखें कि वो उसकी स्टार्ट ही प्राइस 25 से होगी। जैसे शाह साहब महंगे हैं, ठीक है, और आप दूसरी तरफ जनरल देख रहे हैं, आम चैनल देख रहे हैं, वो सस्ते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। और शाह साहब जब भी वीडियो बनाएंगे अपने ही नीश के मुताबिक बनाएंगे, अपनी मर्जी से बनाएंगे, दिल होगा बनाएंगे तब। ऐसे ही प्योर बंदा ऐसे नहीं करेगा, प्योर प्योर है ना ही ऐसे जगह जगह आथर बांट देगा। हर बंदा धड़ाधड़, आप कभी स्कूपर पे आर्टिकल काउंट करके देखिएगा, एक दिन के अंदर 50-60 आर्टिकल पोस्ट होते हैं। आप सोचें, घटिया तरीन फारग तरीन साइट है, सही है। 60 आर्टिकल एक दिन में अपलोड, कभी देखा है एक एक दिन में 60 वीडियो अपलोड हुई है यूट्यूब चैनल। बंदा वैसे ही तंग आ जाएगा, यार इसको काम ही नहीं है, वीडियो 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 वीडियो, ठीक है। इतनी ज्यादा मिकदार में भी नहीं, 1 2 3 तक तो समझ आती है, लेकिन ऐसे नहीं। मेरा ख्याल है आपको एडमन और आथर पोस्ट की, और इसके अलावा एडमन और आथर के अकाउंट्स की भी समझ आ गई कि इसको फाइंड कैसे करना है। और हमेशा याद रखिएगा, जर्नल वेबसाइट का ही आथर होगा, कभी भी प्योर वेबसाइट का आथर अकाउंट नहीं होगा। वो एडमन देगा ही नहीं, वो कहेगा मैं खुद पोस्ट करता हूँ, थोड़े पैसे बना लूंगा लेकिन खुद करूंगा, वेबसाइट का सत्यानाश नहीं करूंगा। दूसरी बात, प्राइसिंग ऑफ जर्नल एंड स्पेसिफिक वेबसाइट, वो भी मैंने बताया, $10 ज्यादा से ज्यादा जर्नल की, ज्यादा से ज्यादा चोरों वाला रेट लगाना है। और प्योर वेबसाइट की जो प्राइस है वो 25 से स्टार्ट होती है, 200 तक भी जाए वेल एंड गुड है, डिपेंड करेगा उसकी एसईओ स्टेटस के हिसाब से। अब एसईओ स्टेटस क्या है, जब हम टूल यूज करेंगे मैं आपको बता दूंगा, इसकी वेबसाइट की प्राइस सिर्फ इतनी होनी चाहिए। ये जस्ट सिर्फ एक एज आ आपको एक हिंट दिया गया, क्राइटेरिया बताया गया कि उसकी 25 से स्टार्ट होगी, उसकी 10 तक होगी, 5 हो, 7 हो, 3 हो, 2 हो, या उसकी 9 हो, 10 हो, 12 तक भी चले जाओ आप कभी जर्नल वेबसाइट के लिए, लेकिन वो अच्छी हो, कभी और बंदे ने कहीं पोस्ट ना करवाई, न्यू हो, तब तो समझ आती है। वरना आप $25 प्राइस से जो है ना उसकी डिसाइड रखे प्योर की कि 25 से स्टार्ट होगी, 50, 60, 20, 30, 35, ये चीज आप, मेरे ख्याल ये बात भी क्लियर होगी। अब आथर अकाउंट को फाइंड कैसे करना, हाउ टू फाइंड आथर अकाउंट जर्नल वेबसाइट के आथर, आप बाय कैसे करेंगे, आप एडमिन को मैसेज करेंगे, मैसेज मीन एडमिन को ईमेल करेंगे मैं आथर अकाउंट बाय करना चाहता हूँ। जब आप आथर अकाउंट $100 में बाय करेंगे, वो आपको 1 महीने की एसेस दे देगा कि आप आर्टिकल अनलिमिटेड पोस्ट कर लेते हैं, या आपको बता देगा कि आप 100 आर्टिकल 1 महीने में लगा सकते हैं। अब आपको वो टास्क जो 1 महीने में आप लगा सकते हैं $100 वाला, आपको तो जितनी, इसीलिए तो लोग 500 पीकेआर, 1000 पीकेआर पे आए होते हैं कि हम जल्दी से जल्दी, पहले जो अपने पैसे दिए हुए ना एडमिन को $100, पहले हम 15 दिन में वो कंप्लीट कर लें, या 5 दिन में, या 20 दिन में, या 25 दिन में वो कंप्लीट कर लें। आगे आने वाले दिनों में जितने भी आर्टिकल हमारे पास होंगे वो एज आ फ्री ऑफ कॉस्ट, वो हमारा प्रॉफिट होंगे। ऐसे लोग रोले में पड़े रहते हैं, आथर अकाउंट लोगों ने बाय किए होते हैं, आप उधर से करवाएं, आप खुद बाय करेंगे जलील हो जाएंगे।
फिर आप लगे रहेंगे कि जनाब मेरे इतने पैसे हो गए हैं, इतने रहते हैं, पीछे से इतने दिन कम रह गए हैं। ऐਵੇਂ आप आसार से कंपनी का धक्के से शिकार हो जाया करें। सो बेहतर है कि आप लोगों ने बाय किए होते हैं, आप उनसे काम करवा लें सस्ते में। अब आपने कॉन्टैक्ट कैसे करना है ऑथर को? ऑथर की कोई ईमेल नहीं होती। प्लीज ध्यान से सुने, कोई भी ईमेल नहीं होती। अगर आपको ऑथर अकाउंट चाहिए, फेसबुक इज द बेस्ट मार्केट प्लेस फॉर लर्निंग। आपका कोई भी काम फंसा हो, आपका कोई भी काम ना हो रहा हो, आप फेसबुक पे जाएं। आप पहले वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करें, residence style.com। लाइक ये एक जर्नल वेबसाइट है ना, तो आप residence style.com आप लिखे आई नीड ऑथर अकाउंट ऑफ दिस वेबसाइट, आगे उस वेबसाइट का यूआरएल लगा दें और पोस्ट लगा दें, और उसके बाद आप शो और तमाशा देखिएगा। जैसे वो अहमद भाई की मुझे अक्सर बात याद आती है, पैसा फेंक तमाशा दे। सो ऐसे ही आप एक पोस्ट लगाए, आई नीड ऑथर अकाउंट ऑफ दिस वेबसाइट, वेबसाइट का आगे नाम हो जाए। आप उसके बाद कमेंट्स में देख लीजिएगा, धड़ाधड़ लोग आपसे मैसेज पे बात कर रहे हैं, हाँ जी हमारे पास ऑथर अकाउंट है, आप बोलिए। इसलिए अगर आप डायरेक्ट ऑथर अकाउंट को खुद रब्ता करना चाह रहे हैं, आप आराम से पोस्ट लगाइए, दुनिया आपके पीछे होगी, लोग आपको मैसेज कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आप एक इन्वेस्टर है, आपके पास ऑर्डर है, आपके पास क्लाइंट है। सो आप पोस्ट लगाएंगे, आपको ऑथर अकाउंट आराम से सुकून से मिल जाएगा। अगर आप ये लिंक्डइन पे लगा दें, मे बी लिंक्डइन पे मिल जाए, मे बी फेसबुक पे आपको इजीली मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे ज्यादा स्कैमर्स बैठे हैं। आपके मुताबिक आपको लगता है वो सब कुछ फ्रॉड है, बकवास है, लेकिन आपके फंसे हुए काम जरूर फेसबुक निकालेगा, क्योंकि मेरी हमेशा फेसबुक मदद करता है। आपको कभी भी कोई चीज ये ढूंढनी होगी ऑथर अकाउंट, आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगी, ना ही एडमिन पागल है कि आपका ईमेल लगा दे कि जनाब इससे ऑथर अकाउंट। वो हमेशा अपना ही लगाएगा। आपने सेल करना है तो मार्केट प्लेस में जाके सेल करना है ऑथर अकाउंट। तो मार्केट प्लेस में जब आप पोस्ट लगाएंगे तो वो एक्टिव होंगे, उनको पता चल जाएगा। उन्होंने फिल्टर लगाए होते हैं, कभी भी कोई हमारी वेबसाइट के यूआरएल की या वेबसाइट के नाम की बात करे, हमें नोटिफिकेशन आ जाए। जब आप पोस्ट लगाएंगे उनको पता चल जाएगा, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे। जी बोलिए। डन, मेरा ख्याल है मैं अनम्यूट करता हूँ, अनम्यूट के बाद कमेंट ऑन करता हूँ। बोलिए। मैंने वैसे बड़ा डीपली, बड़ा आराम से और बड़ा आसान लफ्जों में एक्सप्लेन किया है। अगर समझ आ गया वेल एंड गुड, बता दीजिए यस क्लियर, मैं आगे बढ़ता हूँ, वरना कोई क्वेश्चन है मैं जवाब दे देता। जी बोलिए। क्लियर, जबरदस्त, थैंक यू। नहीं मैंने बड़े उसको जबरदस्त वे में बताया। हाँ कोई भी क्वेश्चन हो सकता है किसी का, पूछ ले, कोई ऐसा मसला नहीं बेटे। रिपीट फॉर फेसबुक, जी बेटे। मार्केट प्लेस का आपको क्लाइंट आके कह देना कि मुझे मार्केट प्लेस शो करवाएं, मुझे ये कर देंगे, मैं आपको $660 एक घंटे के दे दूंगा, ऐसे दे दूंगा, वो दे दूंगा। बकवास तरीन बंदा है। ठीक है, वो आपकी फेसबुक की मार्केट प्लेस हैक कर लेगा, फिर आपको दोबारा कोई नई फेसबुक बनानी पड़ेगी, या वरना वेट करना पड़ेगा। ठीक है जी। इसलिए किसी भी डील का फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? डील की तो बात ही नहीं की दोस्त, अपने जो है ना क्लास के अंदर जो है वो फ्रॉड को कैसे पकड़े, फ्रॉड स्कैमर्स को भी हम डिस्कस करें। पता कैसे चलेगा प्योर है या जर्नल? अक्सा अल्लाह ही है आपका। साइट मैंने खोल के तो दिखाई है, ये प्योर है जर्नल, कल वाले लेक्चर में। प्योर साइट का ये देखें, ये प्योर ही तो है। अब देखें ये रेजिडेंस स्टाइल, सारी प्योर साइट तो है। ये प्योर साइट नहीं, नहीं वेबसाइट के जरिए बात नहीं कर सकते ऑथर अकाउंट से। एडमिन पागल है यार कि वो उसका ऑथर लगा दे। ठीक है, ये सारी की सारी प्योर साइट है। ये इस पे कितनी कैटेगरी आ रही है बेटे? ये सारी की सारी जर्नल साइट, जैसे ये देखिए, ये बिजनेस, ट्रैवल, लाइफस्टाइल, होम, हेल्थ, न्यूज, रियल एस्टेट, ये सारी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। मेरा ख्याल आगे बढ़ना चाहिए। फेसबुक वाली बात दोबारा शेयर कर दें। जी मैं कर देता हूँ फेसबुक वाली बात। आपको कोई ऑथर अकाउंट ढूंढना है तो आप उस वेबसाइट को लिख दें, आई नीड ऑथर अकाउंट ऑफ दिस वेबसाइट, आगे यूआरएल लगा दें, उस वेबसाइट का नाम लगा दें, तो ऑथर आपके साथ कॉन्टेक्ट कर लेंगे। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं जी। ऑथर भी हो गया, एडमिन भी होगा बेटे। ठीक है जी। विच बेटर ऑप्शन फॉर ऑथर एंड एडमिन? बेटे आपको पता हो, अगर आपके पास बहुत अच्छा क्लाइंट है, परमानेंट क्लाइंट है, और आपके पास $100 उसने दे दिया है, और वो आर्टिकल, वो वेबसाइट आपके पास $20 में, तो परमानेंट क्लाइंट या वो दूसरे लोगों के साथ आप करवा रहे हैं, तो आप $20 वाले को जो है ना आप करवाएं, आप एडमिन से करवाएं। देखिए एडमिन और ऑथर की अगर कभी लड़ाई हो जाती है, रात हो गई है उनकी,
उनकी मुंह मारी होगी है। तो एडमन क्या करता है, जैसे मिसाल ले लीजिए मेरी और आपकी लड़ाई हो जाए, आप कहते हैं ठीक है मैं आप पे पर्चा करवाता हूँ, जैसे आज भी लोग कह रहे थे कि आप मुझे जानते नहीं है, इस्लामाबाद FIA तो पता नहीं कहाँ वहां जाके पर्चा करवा देंगे, आपने हमारी फीस खा ली है और ऐसे हो गया वैसे हो गया। मैंने कहा ठीक है जी, आप इस्लामाबाद पहले जाएं, फिर मेरे पे केस करवाएं, फिर हम उधर मिलेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सो आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे जी, ऐसे ही कर लेंगे। जैसे बच्चे को मारे तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, गाली निकालेगा, ठीक है। छोटे बच्चों को आप मारेंगे, सेम ऐसे ही सेम, ठीक है। आपको पता हो कि ये बेटर ऑप्शन क्या है, ठीक है, आपके लिए बेटर ऑप्शन क्या है। देखिए आपका परमानेंट क्लाइंट है, अगर आपने जुगाड़ लगाना है, जान छुड़वानी है, ज्यादा पैसे बनाने हैं, तो आप आथर से, एडमन और आथर की राहत हो गई तो आपके आर्टिकल रगड़े जाएंगे, आपके आर्टिकल डिलीट हो जाएंगे, उसके बाद आपका बीपी लो हो जाएगा, आपका जीना हराम हो जाएगा, क्योंकि आपको क्लाइंट मैसेज करेगा मेरा आर्टिकल रिमूव हो गया है, काइंडली आप उसको दोबारा एक्टिव करवाएं। तो फिर आपके लिए मुसीबत बनेगी। अगर आपका आथर भी अच्छा है और ईमानदार आदमी है, आथर एक चीता आदमी है, आथर अगर रिमूव होता भी है तो उसके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन हो, या आथर के दूसरे दोस्त भी आथर ही हो, वो एक बंदा रिमूव करे तो वह दूसरा उधर से लाइव करवा दे। मेरे बहुत सारे दोस्त आथर भी हैं, एडमन भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो मेरा सबके साथ ही कांटेक्ट है। तो मैं वैसे खुद काम नहीं करता, मैं रीसेलर हायर किए हुए हैं, जस्ट इसलिए ताकि हम जब किसी दूसरे बंदे का सोचते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे रीसेलर की कॉल आ रही थी कि पेमेंट कर दो, मैंने उसको पेमेंट नहीं किया, मैंने उसको बड़ा जलील किया है। वो कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले, शायद वो जानता नहीं है ज्यादा, मैं भी थोड़ी देर बाद वो पोस्ट लगा दे, मेरे गुफरान आदि पैसे नहीं दे रहा, लेके भाग जाएगा। लेकिन मैं ज्यादातर काम जो है ना रीसेलर से करवाता हूँ। देखिए जब हम किसी का भला करते हैं या किसी का सोचते हैं, अपने रिज़्क में दूसरे लोगों को शामिल करते हैं, तो आपको अपने रिज़्क की टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो वो चीज़ें बढ़ती रहती हैं। वैसे मुझे पता है एडमन की क्या प्राइस है, आथर की क्या प्राइस है, मैं फिर भी उनको पर पोस्ट पे ₹200 ज़्यादा देता हूँ। अगर बल्क ऑर्डर होता है तो वो फिर मैं आफ्टर 1 मंथ मैं पे कर लेता हूँ। वैसे मेरे एडमन भी दोस्त हैं, आथर भी है, लेकिन काम मैं रीसेलर से करवाता हूँ। मेरे 8-10 रीसेलर मेरे साथ काम कर रहे हैं बेटे। मैं उनको ऑर्डर दे देता हूँ, या मेरे पास आर्टिकल हों 50-60 तो मैं बाँट देता हूँ 5-5, 10-10 सबको। फिर वो एक ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको 1000, 1200, 1500 रुपए बच जाता है। तो इस तरह उनका भी काम चला हुआ है, मैं आफ्टर 1 मंथ उनको पे कर देता हूँ। ये नहीं डेली बेसिस पे प्लीज सेंड मी द पेमेंट वरना आपका आर्टिकल रिमूव हो जाएगा। ये जो है ना टर्नैलियाँ, ये रोज़ाना की म मसरूफियत कि आप डेली बेसिस पे पेमेंट करें, ऐसे नहीं होता। मैं आफ्टर 1 मंथ मैं पेमेंट कर देता हूँ। किसी लोगों को मैं 20 दिन बाद या 15 दिन बाद भी कर देता हूँ, वरना मैं ऐसे ही रीसेलरों के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, जैसे मेरी एडमन और आथर के साथ भी है। मैं ज़्यादातर काम दूसरे लोगों से करवाता हूँ। मुझे वैसे पता है सेंड मैं खुद भी कर सकता हूँ एडमन और आथर को, लेकिन मैं जानबूझ के करता हूँ कि जो है ना दूसरे लोगों का भी इससे फ़ायदा हो। आप भी ऐसे करिएगा, जब भी आप करें, आप जो है ना दूसरे लोगों को भी शुमार करिए। मैं एक आपको टास्क देने लगा हूँ, अभी याद आया। आप लोगों ने अभी 200 वेबसाइट की एक लिस्ट बनानी है, 200 वेबसाइट की। 186 लोग हैं, मैं हर एक बंदे को नहीं बता सकता कि आपने इस कैटेगरी पे काम करना है। चुप करके आपने क्या करना है, जो आप भी भाई सब सुन रहे हैं, आप टास्क लिख लें। मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ टास्क का, बराए मेहरबानी मुझे मैसेज नहीं करना। मैं डेली बेसिस पे 10-12 नंबर सेव कर रहा हूँ, 20 भी कर लेता हूँ सेव। मैं डेली बेसिस पे चैट पढ़ के उनके साथ रिकॉर्डिंग में बात कर रहा हूँ। मैं भी आज किसी के साथ भी डेफिनेटली बात हुई होगी, वो बता देगा। मैं डेली बेसिस पे ट्राई करता हूँ, क्योंकि मेरे पास फिजिकल के भी बड़ा रश है, ज़ूम का भी है, पुराने स्टूडेंट्स का भी है। अकेला बंदा इतना कुछ नहीं कर सकता। सो मैं ट्राई करता रहता हूँ। अब आपने मैसेज नहीं करना सर मैं कौन-सी कैटेगरी पे काम करूँ? अब अभी किसी को नहीं पता आपके पास कौन-सी कैटेगरी है। सिंपल, एक बंदा बिज़नेस पे कर ले, एक बंदा हेल्थ पे कर ले, एक बंदा टेक पे कर ले, एक बंदा फाइनेंस पे कर ले, एक बंदा क्लॉथ पे कर ले, एक बंदा फर्नीचर पे कर ले, एक बंदा फूड पे कर ले। ऐसे सारे बंदे दूसरे बंदों से डिफरेंट कर लें। अब पता कैसे चलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा हम 10 कैटेगरी पे काम करेंगे। ये 184 लोग हैं। मुझे निकालते हैं तो 183 बचते हैं। लेकिन कुछ लोग काम नहीं करेंगे, लेकिन मैंने टास्क चेक करना है। साकिब भाई आपसे रिपोर्ट लेंगे। मुझे ना डीएडीआर चाहिए, ना ट्रैफिक चाहिए, ना स्पैम स्कोर चाहिए, ना इंडेक्स चाहिए, ना फलानी चीज़ चाहिए। मुझे सिर्फ वेबसाइट कलेक्शन चाहिए। 200 वेबसाइट। मुझे ये अपने लिए नहीं करना, वैसे फिजिकल के बच्चों के लिए या मुझे अपने लिए वेबसाइट चाहिए हो। हमारे पास लाखों की तादाद में वेबसाइट पड़ी है। आई हैव नो नीड, आई जस्ट वरना प्रैक्टिस, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस कर लें, और आप लोगों ने इस तरह करना है जैसे हर बंदे को डिफरेंट कैटेगरी पे काम करना है। लेकिन आप ये नहीं कि हर बंदे को हम एक-एक बंदे को करके बताएँगे। आपको पता हो, आप फैशन पे कर लें, फैशन की आप सब कैटेगरी पे चल लें, ठीक है? जैसे आप ऐनक कहते हैं, चश्मे को इंग्लिश कहते हैं ग्लासेस। एक बंदा ग्लासेस पे काम कर ले, फैशन पे क्लॉथ आ जाते हैं, क्लॉथ पे काम कर ले।
कुछ फर्नीचर पे काम कर ले, कुछ डेकोरेशन पे काम कर ले, कुछ फाइनेंस पे काम कर ले, कुछ बिजनेस पे काम कर ले, कुछ टेक पे काम कर ले, कुछ गैजेट्स पे काम कर ले। अब समझ रहे हैं? कुछ म्यूजिक पे काम कर ले, कुछ स्पोर्ट्स पे काम कर ले, कुछ फूड पे काम कर ले। मैंने कितनी सारी कैटेगरी, कुछ पेट पे काम कर ले, कुछ ट्रैवल पे काम कर ले, ठीक है। इसके अलावा कुछ हेल्थ पे काम कर ले, बहुत सारी कैटेगरी। अब हर बंदा आराम से 7 एक वेबसाइट पे काम करेगा और एक वेबसाइट की नीश पे 200 वेबसाइट कलेक्ट करेगा, जस्ट यूआरएल। और जो भी यूआरएल कलेक्ट करने हैं वो प्योर वेबसाइट के करने हैं। प्योर वेबसाइट का मैं तरीकाकार बता देता हूँ, सिंपल सर्च करने का। देखें, जैसे आपने लिखा है डबल कोट्स पहले लगाना है, राइट फॉर अस, दुनिया जहान, अब ये यूज करेगा। मैंने वैसे गूगल पे 10-15 तरीके हैं, तो आप लोगों ने 10-15 अलग तरीके, राइट फॉर अस प्लस हेल्प। मेरे ख्याल आप बात को समझ रहे हैं। इस तरह आपने प्योर वेबसाइट, ये नहीं कि जर्नल वेबसाइट के आपने यूआरएल बना लेने। ये मैंने वैसे फिजिकल वाले बच्चों को टास्क दिया है, जूम वाले आप भी मेरे लिए बराबर, और डजंट मैटर आप इधर नहीं आए, आप जूम पे तो होना मेरे साथ, ठीक है बेटे। ये आपने टास्क करना है, मैंने आपसे पूछना है। मैं इस पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं 2 मिनट सिर्फ चाय पी लूं जी। मैं ये कह रहा था कि 200 वेबसाइट के सिर्फ आपने लिस्ट बनानी है। अब वो कैसे बनानी है, ये लिस्ट कैसे बनानी है? अगर आप लोगों ने लेक्चर लिए हो वेल एंड गुड, नहीं तो मेरे लेक्चर दोबारा सुन लीजिएगा, वहां मैंने बताया हुआ शीट बनानी कैसे। ये डॉट्स है, इस पे आपने करना है क्लिक, ये इधर, और आपने चला जाना है ड्राइव में, ठीक है जी, ड्राइव, ठीक है जी, गूगल ड्राइव में चले जाना है। जब आप गूगल ड्राइव ओपन करेंगे, आगे मैं बताता हूँ क्या करना है। आगे आपने न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है बेटे। बैच 6 के भी एडमिशन होने लगे, अल्लाह अकबर। ये बैच 6 की शीट बनाई हुई है किसने? अच्छा, उसके बाद आपने गूगल शीट पे क्लिक करना है। जब आपने गूगल शीट पे क्लिक करना है, सबसे पहले आपने अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट का नाम चेंज करना है। यहाँ पे आपने लिखना है, पहले आपने यहाँ लिखना है फैशन वेबसाइट लिस्ट, ठीक है जी, फैशन वेबसाइट लिस्ट। उसके बाद यहाँ पे आपने लिख देना URL, ठीक है। डन हो गया जी। ये इधर से पकड़ा, इसको बड़ा कर दिया। फैशन है, इसको कर दें जी आप HELTH, हेल्थ वेबसाइट, ठीक है जी। ये आ गया जी। अब हमने कॉपी करना है। पहले हमने देखना है कि हेल्थ वेबसाइट आगे कितनी गई। अगर आप हेल्थ की वेबसाइट निकाल रहे हो, अगर उसमें हेल्थ वर्ड आ जाए तो मैं कहता हूँ वधिया गल है, तगड़ी गल है। मीन अगर हेल्थ का नाम आ जाए तो इट्स मीन वो प्योर प्लस प्योर वेबसाइट है। हमें सिर्फ प्योर वेबसाइट चाहिए, हमें जनरल वेबसाइट नहीं चाहिए। देखिए जी, जैसे ये हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है जी, ये वेबसाइट ओपन हो गई है। इसको हम राइट वायरस को कर देते हैं क्लोजअप, और प्राइम हीलर, देखें ये मेडिकल की साइट है, जबरदस्त, ठीक है, इसको हम डील करेंगे, ठीक है, जबरदस्त। ये ऑनलाइन प्रोडक्ट भी सेल करते हैं, मैं भी आर्टिकल लगा दें तो जबरदस्त। कुछ सर्विसेज प्रोवाइडर की साइट भी होती है, कंट्रोल सी, ऐसे जाना है और इधर जाके आपने कंट्रोल भी, बस ना आपने DADR ना ट्रैफिक, वो बात की बातें हैं, वो मैं आहिस्ता आहिस्ता करूँगा। सबसे पहले आपने इस तरह वेबसाइट कलेक्शन करनी है, कितनी 200। मैं हर बंदे को अलग अलग कैटेगरी नहीं बता सकता, ना ही दे सकता हूँ। हर बंदा दूसरे बंदे से डिफरेंट काम करेगा, लेकिन किसी को पता कैसे चलेगा कि डिफरेंट पे काम कर रहा है कि नहीं? आप खुद ही, कोई पेट पे, कोई होम पे, कोई बिजनेस पे, कोई ट्रैवल पे, कोई टेक पे, कोई गैजेट्स पे, कोई एप्स पे, कोई म्यूजिक पे, कोई सॉन्ग पे, ठीक है जी, कोई ट्रैवल पे, कोई फूड पे, कोई फर्नीचर पे, कोई क्लॉथ पे, कोई पेट पे, कोई मोटरसाइकिल पे, कोई कार पे, जिस तरह आपको मुनासिब लगता है आप कर सकते हैं। सही है, इंशाल्लाह डिफरेंट ही होंगे सब। अब इसका मकसद क्या है करवाने का? अगर आप 200 वेबसाइट हैंडल करते हैं, फिर एक और आपको टास्क मिलता है, फिर 200 मिल जाती है, फिर मैं आपको उनको 400 पे आपको ईमेल करना सिखाऊंगा। एक्चुअली मैं प्रैक्टिकल करवाना चाह रहा हूँ। 400 को आप ईमेल करेंगे, 400 में से अगर आप 5 वेबसाइट के साथ डील डन कर जाते हैं, 5 सिर्फ। अब देखिए, मैं यहाँ पे किसी बंदे का नाम बोलता हूँ, 5 बंदों के साथ देखें जी, 5 बंदे जो है, जैसे मिसाल है मुदस्सर, मदीहा, और इसके बाद मदीहा के बाद आप नीचे आ जाएगा अंसर, हमारा अलिशबा, ये चीज 5 वेबसाइट के साथ डील डन होगी। होना क्या है, 5 के साथ, 5 के साथ जब डील डन हो जाएगी तो यहाँ पे 180 लोग हैं, 180 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें
किसी के पास होम की है, किसी के पास फैशन की है, किसी के पास टेक की है, किसी के पास गैजेट्स की है, किसी के पास पेट्स की है, जितने लोगों के पास होगी। अब क्लाइंट आ गया तो आपके पास हर किस्म की वेबसाइट होगी और होगी कम प्राइस में। अगर आपको दूसरे बंदे की प्राइस पे कोई मसला हो तो देखिए उसके साथ तो एडमिन ने ईमेल पे डील डन की हुई है, तो आप भी ईमेल करेंगे तो वो आपको भी जवाब दे देगा। तो वो डेफिनेटली, अगर आप में वो ज्यादा गट्स हैं, अगर आप में ज्यादा टैलेंट है, तो आप उससे कम प्राइस में अपने तौर पे भी डील कर सकते हैं। वरना मैं ऐसे करूंगा, हर बंदे की 5 वेबसाइट लेके आगे उसका व्हाट्सएप नंबर लगा दूंगा। एक बंदा ऑर्डर लेता है, उसको अगर $20 बच रहे हैं तो वो $5 साथ वाले बंदे को दे दे, $2 दे दे, $3 दे दे, दिल बड़ा करके। जब हम किसी दूसरे के रिज़्क का वसीला बनेंगे, आप यकीन कीजिए, वल्लाहु खैर राज़िकिन, अल्लाह रिज़्क बेहतर देने वाला, आपके रिज़्क में बड़ी आसानियां हो जाएंगी। अब याद रखें, चीजें बांटने से बढ़ती हैं, कभी कम नहीं हुई। सो इसी तरह सेम आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें, कोई इतना ऐसा सच मुश्किल काम नहीं है। आप एक ऑर्डर लेंगे, आपको भी बचेंगे पैसे, कुछ 400-500 हज़ार उसको भी बच जाएगा, तो उसको भी फायदा। आपको तो बच गए, जिस बंदे की वेबसाइट होगी आप ऑर्डर उधर से कंप्लीट करवा लें, उस बेचारे या बेचारी को भी बच जाए। एक ऑर्डर से 2 बंदों का काम चल जाएगा। इसलिए ये नहीं कि मैं एक दूसरे का मोहताज कर दूंगा, ये कि एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग भी हो जाएगी, टीम वर्क भी हो जाएगा, पता भी चल जाएगा, ट्रस्ट वर्थी भी हो जाएंगे और सीखने को भी मिलेगा, उससे भी, क्लाइंट से भी, आपको भी। ठीक है, मेरा ख्याल है आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। ठीक है, ये टास्क वाली भी लाजमी, इस पे आपने वर्क करना है। सलामत रहे। अच्छा, मैं फिर दोबारा कमेंट सेक्शन ओपन करता हूँ। सब एग्री हैं तो वेरी गुड है, मैंने बता दिया है। राइट फॉर के अलावा मैं आपके ऑन करने से पहले बता देता हूँ, आप लिखेंगे ना हाउ टू सर्च वेबसाइट या हाउ टू सर्च गेस्ट पोस्ट वेबसाइट टेम्पलेट्स, तो बहुत सारे आ जाएंगे। राइट फॉर अस, वांट टू राइट फॉर, पब्लिश गेस्ट पोस्ट, सबमिट गेस्ट पोस्ट। मेरी वीडियो देखेंगे आप, आपको सारी चीजें समझ आएगी। वैसे मैंने टास्क में दिया था फिजिकल वाले बच्चों को कि वीडियो भी देखनी है, और शायद आपको भी दिया हो कि आपने लिखना भी है। और ठीक है, आप बात को मेरे ख्याल अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और आप लोगों ने इस टास्क पे बेहतरीन तरीके से काम करना है, आपसे हम रिपोर्ट भी लेंगे। चलें जी, मैं ऑन कर देता हूँ, आप मैसेज कर दें, सब कुछ ओके है, आप हैप्पी हैं इस चीज से? चलें, सलामत रहें जी, सलामत रहें, हैप्पी। एक नीश पे 200 वेबसाइट, गुड है जी, गुड। मैंने सबकी चेक करनी है। मैं तो चेक नहीं कर पाऊंगा, मैं तो एक लिस्ट ही देखूंगा जिसने जितनी बनाई होंगी। साकिब भाई जरूर चेक करेंगे, इतने ज्यादा लोगों की चेक करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा देखने। हाँ, अगर पॉसिबल हुआ, अगर, मैं फिर बता रहा हूं, अगर पॉसिबल हुआ, ये मुमकिन हुआ, तो हम 200 बंदों के नाम लिख के, 200 बंदों की, और साथ उनकी कैटेगरी भी मेंशन कर देंगे, अगर मुमकिन हुआ। नहीं तो आप खुद अपने अपने बिहाफ पे भी कर लीजिए, अपने हिसाब से शुरू कर लीजिए। मैं वैसे साकिब से बात करूंगा, वो मुझे क्या मशवरा देते हैं, हम उस चीज को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटे, चलें जी, सलामत रहे, सलामत रहे। ठीक है जी, ठीक है, बंद कर दें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, ये टास्क भी मुकम्मल हुआ। अच्छा, यहाँ पे हम देखेंगे हाउ हाउ कैन गेट ईमेल मेथड ऑफ एडमिन। हम एडमिन के साथ ईमेल पे कांटेक्ट कैसे करेंगे? जैसे ये मिसाल ले लीजिए, इधर गए, हमने नीचे वेबसाइट ओपन की थी, कोई भी ओपन करके हम नीचे गए। जब हम नीचे जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे कितने सारे चीजें खुली हुई हैं। यहाँ पे लिखा होगा कॉन्टेक्ट अस, ये ले, ऐसे वेबसाइट को ओपन करना है और नीचे जाना है स्क्रॉल करके, तो नीचे आ जाएगा कॉन्टेक्ट अस, यहाँ सीधा लिखा आ जाएगा। ये देखें, इसका लिखा आ गया, ये आप समझ रहे हैं। आप रेजिडेंस स्टाइल का आप चेक करना चाह रहे हैं, ये देखिए, इसका भी नीचे आ जाएगा कॉन्टेक्ट अस। ये देखिए जी, कॉन्टेक्ट अस, इस पे भी क्लिक कर देंगे, ये फॉर्म आ गया। मेरे मुताबिक फॉर्म का ज्यादा जल्दी रिस्पॉन्स आ जाता है एज सच ईमेल से। यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है, या आपने ईमेल एड्रेस डालना है, यूआरएल डालना है ये वाला, और मैसेज में लिख देना है जो भी आपने मिलते तरले आपने बार्गेनिंग करनी हो, राइट। इसका रिस्पॉन्स दूसरी ईमेल्स की निस्बत डायरेक्ट ईमेल से ज्यादा जल्दी रिस्पॉन्स आ जाता है मेरे मुताबिक, कुछ लोगों को नहीं आता।
किसी से भी कांटेक्ट करना हो, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, कांटेक्ट अस पे क्लिक करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, कई वेबसाइट का होता ही नहीं है। चुप करके क्या करना है, आपने उस वेबसाइट का नाम, जैसे उस वेबसाइट का नाम है वायरल न्यूज ओनली, ये लिख के .com नहीं, .com के बगैर आगे लिख देना कॉन्टेक्ट अस गूगल पे। तो देखिए डायरेक्ट आ गया, व्हाट्सएप नंबर भी आ गया और साथ ईमेल एड्रेस भी आ गया। आप मेरे ख्याल बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं बेटे, चीज को समझे। नहीं मिलेगा तो उस वेबसाइट का .com के बगैर कॉन्टेक्ट अस लिख दें डायरेक्ट, तो काफी सारी चीजें आपको शो हो जाएंगी, मेरा ख्याल है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वहां से भी नहीं मिल रहा तो आप देखिए उस वेबसाइट के सोशल मीडिया अकाउंट्स बने होते हैं बहुत सारे। देखिए जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट है। ये देखिए आप ये देखिए फेसबुक पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उसे जो है ना ट्विटर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पे भी ये लोग जवाब दे देते हैं। मेरी अक्सर वेबसाइट के साथ जब मुझे आउटरीच का प्रोजेक्ट मिलता था अपवर्क से, तो मेरी वहां पे भी बात बन जाया करती थी। आप समझ रहे हैं, फेसबुक की और इंस्टाग्राम वहां पे भी मिल सकता है आपको कॉन्टेक्ट, वहां आप बात करेंगे, टीम वहां भी बैठी होती है। मेरे ख्याल ये भी बात कंप्लीट हुई। हाउ कैन गेट ईमेल मेथड, ठीक हो गया जी। बेटे आगे, व्हाट इज वेबसाइट होम पेज इंटरफेस। देखिए जी, सबसे पहली बात, ये जब भी हम कोई भी, जैसे मैं न्यू निकालता हूँ, जैसे ये न्यू निकालते हैं, वेबसाइट ओपन की, वायरल न्यूज ओनली, ध्यान से समझिएगा, वायरल न्यूज ओनली, ये वेबसाइट ओपन की। जब भी हम वेबसाइट के नाम पे क्लिक करें और जो भी पहला पेज ओपन हो वो हमेशा होम पेज कहलाता है या वेबसाइट इंटरफेस होता है। ठीक है बेटे, जब भी किसी भी वेबसाइट पे ओपन करें और पहला पेज जो भी ओपन हो वो वेबसाइट इंटरफेस कहलाता है या होम पेज कहलाता है। मैं फिर दोबारा बताता हूं, किसी भी वेबसाइट को ओपन करने पर जो पहला पेज, फ्रंट वाला पेज ओपन होता है, फ्रंट पेज इज आल्सो कॉल्ड होम पेज या वेबसाइट इंटरफेस। डिफरेंशिएट ऑल ऑफ दिस, क्या जी, एडमिन, ऑथर एंड रीसेलर। आपको एडमिन का भी पता चल गया, वो वेबसाइट का मालिक होता है, ऑथर भी मालिक होता है लेकिन वक्ती तौर पर, और रीसेलर कहते हैं विचारों को। मैं तो इनका नाम विचारे रखा हुआ है। ऐसे रीसेलर, जैसे मिसाल ले लीजिए, ये एक अपी है, ये भी रीसेलर है, ये भी एक भाई है, ये भी रीसेलर है। अब मैं एडमिन और ऑथर को मेरे ख्याल मैंने पहले डीपली एक्सप्लेन कर दिया है, और रीसेलर को बताते हैं। रीसेलर बेचारे होंगे, ये बेचारे ना क्या करेंगे, एडमिन के साथ डील कर लेंगे या ऑथर के साथ डील कर लेंगे। जो मैं डील करता हूँ, यानी कि मैं एक क्लाइंट हूँ, मैंने क्लाइंट बन के डील किया किसके साथ, सेलर बन के डील की है $20 में। आथर उन्हें कहेंगे हम आपके लिए ऑर्डर का काम करेंगे, हम आपकी वेबसाइट की प्रमोशन करेंगे, हम आपकी वेबसाइट की एडवर्टाइजमेंट करेंगे, आप हमें $15 में वो दे दें। सही है, तो ये बेचारे थोड़ा सा रेट कम लेके जगह जगह इनकी वेबसाइट सेल करेंगे, जगह जगह इनकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, जगह जगह से इनके लिए ऑर्डर पकड़ेंगे। और ऐसे लोग जो सिर्फ दूसरे वेबसाइट के लिए काम करते हैं, दूसरे वेबसाइट, इनके पास बहुत सारी लिस्टें होती हैं। ये लोग आपसे भी कांटेक्ट करेंगे जब आप ऑर्डर लेने की कोशिश कर रहे होंगे, जब आप मार्केट प्लेस में धक्के खा रहे होंगे, जब आप मार्केट प्लेस में विजिट कर रहे होंगे, तो आपको लगेगा ये माइकल बन के आ गया है या ये जॉन बन के आ गया है, लेकिन एक्चुअल में ये पीछे से जो है ना अंकल बशीर निकल आएगा। ये बस आपसे एक लिस्ट लेगा, उसके बाद गायब हो जाएगा। इसका काम होता है लोगों की लिस्टें चुराना, इसके पास बहुत सारा मवाद होता है, लिस्टें चुरा के ये निकल जाता है। आप मेरे ख्याल बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं मेरे ख्याल। मेरे ख्याल समझ आ रही है आपको। तो ये रीसेलर होते हैं, ये बेचारे दूसरे लोगों की सेल करके लिस्टें, फिर उधर से पैसे कमाते हैं। लिस्टें मतलब ऑर्डर कंप्लीट करवाते हैं, उधर से पैसे कमाते हैं। तो ये है बेचारे, ठीक है, ये एज अ रीसेलर है, ये इस तरह से चीजों को कंप्लीट करते हैं, इस तरह से काम को कंप्लीट करते हैं। मेरे ख्याल आप बात को समझ रहे हैं, ठीक है। ये हर बंदे की वेबसाइट सेल करने की कोशिश कर रहे होंगे, हर जगह से ऑर्डर पकड़ने की कोशिश कर रहे होंगे और कम पैसों में। ठीक है बेटे, आगे टाइप ऑफ गेस्ट पोस्ट। टाइप्स ऑफ गेस्ट पोस्ट। देखिए जी, टाइप क्या है, एक होती है जर्नल गेस्ट पोस्ट, एक होती है स्पेसिफिक गेस्ट पोस्ट। जर्नल में कोई भी टॉपिक पे गेस्ट पोस्ट होगी, कोई भी किसी भी टॉपिक पे आर्टिकल होगा, स्पेसिफिक पे एक स्पेसिफिक टॉपिक पे होगा। लेकिन कुछ होगी कसिनो गेस्ट पोस्ट, गैम्बलिंग गेस्ट पोस्ट, अडल्ट गेस्ट पोस्ट, या गैम्बलिंग, कसिनो, उसके बाद
CBD, देखिए स्टार्ट में कोई भी इतना हाजी नहीं होता, मैं तो अपने बारे में नहीं कहूंगा। स्टार्ट में पता नहीं था, जब काम कर रहे थे ना, जब पता नहीं था CBD क्या है, ये सारी चीजें क्या है, अच्छा माल मिल रहा होता है ना तो फिर हम कर लेते। स्टार्ट में तो मैं काम करता रहा, मतलब 8-10 दिन, रुपये अच्छे मिल जाते थे। मुझे नहीं पता था वो शीशियां जो है ना वो CBD है, नशावर अद्वियात हैं। जैसे हम जुए पे काम नहीं करते, हम इस्लाम में जायज नहीं है। एक आर्टिकल आप लगा देंगे जुए का, जुए के जितने लोग पढ़ेंगे आपको गुनाह मिलेगा। सो जब तक तो नहीं पता था, मैं अपने बारे में कभी झूठ नहीं बोलता, मुझे क्या जरूरत है मैं इधर जूम में बताऊं जी मैं बहुत अच्छा था, मैंने आज तक काम नहीं किया, आपने भी नहीं करना। स्टार्ट में जब तक जिस चीज का आपको इल्म नहीं है, मैं उम्र पे गया, कई गलतियां थी, जिस चीज का आपको इल्म नहीं है उसकी गलतियां नहीं, उसकी माफी है। जब पता चल गया उसके बाद आप कोई बगैरती कर रहे हैं तो फिर आपके गुनाह खाते में लिखे जाए। सो इसी तरह कसीनो पे काम जो है ना हम नहीं करते, मैं अब नहीं करता, पहले की बात तो पहले थी, वो तो स्टार्ट था, पता ही नहीं चलता था किस पे काम करना है कि नहीं। वो छोटी छोटी शीशियां होती थी जिसमें नशे की अद्वियात होती थी, तो हम आर्टिकल लगवा देते थे, मुझे लगता था शायद हेल्थ के मुतल्लक है, मैं लगवा देता था। फिर एक दो एडमन ने तो कर दिया पोस्ट, 2-3 एडमन ने इनकार कर दिया, कहता हम कसीनो पे काम नहीं करते और हमें ये आर्टिकल नहीं चाहिए, ना ही हमें पैसे चाहिए। मुझे बाद में पता चला अच्छा इनको कसीनो कहते हैं। तो कुछ लोग जुए पे काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग फजूल वेबसाइट पे काम कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंट्री की ट्रैफिक वहाँ पे बहुत ज्यादा होती है, हमारे लोग फजूल वेबसाइट पे बहुत ज्यादा होते हैं, एक्टिव होते हैं और माशाल्लाह बड़े खुश हो रहे होते हैं। और इसके अलावा आप जुए की बात करें, CBD की बात करें, नशा आवर अद्वियात, उनको हम इन चीजों को प्रमोट नहीं करते क्योंकि इस्लाम में इस चीज से मना किया गया है। सो स्टार्ट में तो मैंने काम किया, ये नहीं कि मैंने अडल्ट पे काम किया हो या मैंने दूसरी चीजों पे काम किया हो। हाँ, कसिनो वगैरह पे, जुए वगैरह पे कभी लगा देते थे आर्टिकल, जब तक हमें पता नहीं, जब पता चला फिर हम सीधे हो गए। और अभी मेरे ख्याल मेरा मोटिवेशन का लेक्चर भी रहता है और वो इंशाल्लाह हम वो भी डिस्कस करेंगे, आज शायद ना हो, कल कर लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा ये चीज है, टाइप्स ऑफ वेबसाइट। अब वेबसाइट की टाइप्स कितनी है, ई कॉमर्स वेबसाइट, आप यहाँ पे भी लिखेंगे ना तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ वेबसाइट। देखिए जी, ई कॉमर्स वेबसाइट, टॉप 10 मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ वेबसाइट। ई कॉमर्स वो होती है जहाँ पे हम कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, हमें कमीशन मिलता है। बिजनेस वेबसाइट, नाम से पता चल रहा है ये बिजनेस की वेबसाइट है। ब्लॉग वेबसाइट, ब्लॉग वही होती है जो हमारी है इंफॉर्मेशनल, ठीक है जी। आगे आ जाती है जी पोर्टफोलियो वेबसाइट, किसी का पोर्टफोलियो क्या क्या प्रोफाइल है उसके बारे में वेबसाइट। इवेंट वेबसाइट, किसी ने कोई इवेंट डिजाइन करना हो उसकी वेबसाइट। पर्सनल वेबसाइट, किसी की अपनी पर्सनल वेबसाइट हो सकती है। मेंबरशिप वेबसाइट, नॉन प्रॉफिटेबल, कोई जो लोग गूगल से पैसे नहीं लेते, नॉन प्रॉफिटेबल होती है, जैसे कासिम अली शेख फाउंडेशन है वो पैसे नहीं लेती, ठीक है, ऐसे नॉन प्रॉफिटेबल जो है ना वेबसाइट। बहुत सारी चीजें हैं जो इसकी जो टाइप्स में आ जाती हैं। मैं इसको मैं डीपली एक्सप्लेन करूंगा, मैं करता ही जाऊंगा, फायदा नहीं है, हमारा ये काम नहीं, बस हमें पता हो। अक्सर मैं आपको एक और बात बताता हूँ, टाइप्स ऑफ वेबसाइट में ये भी चीज ऐड कर लें, जो .com है ना वो इंटरनेशनली वेबसाइट है, ठीक है, .com इंटरनेशनली वेबसाइट है, उसको कोई भी बंदा कहीं भी बैठ के बाई कर सकता है। .in इंडिया वेबसाइट, ठीक है, .co.uk यूके की वेबसाइट, .us यानी कि अमेरिका की वेबसाइट, .es यानी कि स्पेनिश की वेबसाइट, .de यानी कि जर्मन की वेबसाइट, ठीक है, .jp यानी कि जापान की वेबसाइट। आप मेरी अंडरस्टैंड करने बात, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट आ जाएगी, .au ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट। तो ये इस तरह भी आपको हो सकता है, .pk पाकिस्तान की वेबसाइट। ये भी टाइप्स ऑफ साइट्स में ले सकते हैं, वो टाइप्स ऑफ गेस्ट पोस्ट साइट्स। तो .com की इंटरनेशनल है, वो कोई भी कहीं भी बैठ के बाय कर सकता है। कर तो .net भी, .org भी कर सकता है, लेकिन VPN लगा के फिर जाके वहां से डोमेन बाय करें और वो सारा प्रोसेस ऑन हो। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि मतलब वेबसाइट क्या है या वेबसाइट के एंड वाला क्या क्या नाम है, या .com है, .info है, .net है, .org है या .co.uk है, तो आपको नाम से पता चल जाना चाहिए ये वेबसाइट किस कंट्री से, ये कहाँ पे रजिस्टर्ड है। वैसे हम बता सकते हैं वेबसाइट की एज क्या है, वो एक अलग टॉपिक्स है, उनको हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको पता चल जाए .com कौन है, .us कौन है, .in कौन है, .co.uk कौन, .au कौन है, .es कौन है, .de कौन है, समझ रहे हैं। ये सारी चीजें का आपको इल्म हो, .pk पाकिस्तान से। तो इसी तरह 207 कंट्री है, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स होंगी, डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डोमेन्स पे काम कर रहे होंगे। ये भी एक टाइप्स ऑफ वेबसाइट में आ जाता है, ठीक है। इसको भी आप लिख लीजिएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। .com, .pk, .org, .us, .au, .de, .es, .co.uk, .in, बहुत सारी चीजें, ठीक है। दुबई की भी आ जाती है।
अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे बेनिफिट्स ऑफ ऑथर एंड एडमिन। बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स यार आपको पता होंगे। हम ये नहीं कह सकते क्लाइंट को बेनिफिट क्या, क्लाइंट को सिर्फ लाइव लिंक्स से कर दे, क्लाइंट को सिर्फ और सिर्फ लाइव लिंक से कर दे, उसे कोई गर्ज नहीं है कि वो पोस्ट आपको सस्ते में मिल रही है, आपको महंगे में मिल रही है, वो सिर्फ आपको बेनिफिट है। ठीक है, पॉसिबिलिटी यह करें आप एडमिन से पोस्ट करवाएं, नहीं हो सकता तो आथर वाला कोई नर बंदा हो, कोई बंदा कमीना ना हो, बंदा ईमानदार हो, आपको उसका अल्टरनेटिव कोई ना कोई हल निकाल के दे सकता हो। वो ना आर्टिकल रिमूव होने के बाद कहे जनाब चन मखना अब आप जाओ, जिससे जहां से दिल करता पोस्ट करवा लो, मेरा तो आथर रिमूव हो गया, तो वो आपको अल्टरनेटिव सोल्यूशन निकाल के देता हो, तो वो मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट है। आथर सस्ते में मिल जाएगा, एडमिन हमेशा महंगे में होगा, क्योंकि आथर को तो पैसों से करना है, उसने अपना $100 कंप्लीट करके आगे वाला प्रॉफिट जनरेट करना है, वो आपको $5 में भी आर्टिकल लगा देगा, लेकिन एडमिन $20 से कम नहीं आएगा। सिक्योरिटी का थोड़ा इशू है, लेकिन अगर एडमिन आथर आपका दोस्त अच्छा बन जाए, उसके साथ आपकी अच्छी बातचीत हो जाए, वो आपको कोई ना कोई इसका अल्टरनेटिव निकाल के देता हो, तो मैं कहता हूँ इससे बढ़िया कोई चीज भी नहीं है। मेरे ख्याल ये बात भी हमारी क्लियर होगी। मेरे ख्याल ये पूरा आज का लेक्चर क्लियर हो गया जो मेरे तक पहुंचा हुआ है। बेनिफिट्स ऑफ ऑथर एंड एडमिन पोस्ट, टाइप्स ऑफ वेबसाइट, डिफरेंशिएट ऑल ऑफ दिस। ठीक है, 10 क्वेश्चन थे, मैंने 10 को 10 एक्सप्लेन कर दिया, और मेरा ख्याल है अब काफी सारी चीजें क्लियर होगी। हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन है अभी तक का विद टास्क, तो आप बोल सकते हैं बेटे, आपका हक है जी, बोलिए। मैंने ऑन कर दिया, आप बोलिए। सर जी एक टॉपिक पर 200 लिस्ट बनानी होगी, 200 वेबसाइट लिस्ट बनाएंगे, डिफरेंट टॉपिक पर 200। हाँ जी बिल्कुल। डू फॉलो, अभी नो फॉलो कहाँ, ये स्टार्ट कहाँ से लें, नो फॉलो डू फॉलो, ये अभी आज नहीं किया, अभी आज ये डिस्कस हमने नहीं किया। प्योर साइट की इंडिकेशन बता दें, अभी तक कसर है प्योर साइट की इंडिकेशन। बल्क ऑर्डर्स क्या है? बल्क कहते हैं बारी को, बड़े ऑर्डर्स। एनीवेज ये टॉपिक्स नहीं है, टॉपिक्स के अंदर आप जो है ना रहे, सर्च करने पे ज्यादा। अच्छा मैं एक बार माइक अनम्यूट करता हूँ, ये लोग प्रोफेशनल भी हैं यानी कि बच्चे काके सबके रो रहे हैं, चेक तो करें ये प्रोफेशनल लोग क्या अकेले बैठ के क्लासेस ले रहे हैं, शोर तो नहीं है इनके इर्द गिर्द। चलें जी, मैं अनम्यूट करता हूँ सब। चलें जी, मैं वैसे ऑन किया जी बेटे, आप टाइप दोबारा एक बंदा बोले, बाकी जो है ना माइक म्यूट पे लगा दें, लेकिन पाकिस्तानी हमारा अस्सलाम वालेकुम सर। जरा दोबारा कर दीजिए। माशाल्लाह पाकिस्तान है ना, जैसे ये रोड पे लोगों को रूल फॉलो नहीं करते। कल भी मैं बात डिस्कस कर रहा था, कल ना मैं रोड पे जा रहे थे ना हम, तो एक बात बड़ी अजीब थी। मैंने ना, हमारे साथ ही फ्रंट पे थे लोग, तो उन्होंने क्या किया, ठीक है, उन्होंने बताऊं क्या किया, हमारे साथ ही आगे गाड़ी जा रही थी, उन्होंने ना हम बिल्कुल हम लेफ्ट साइड पे थे, वो राइट साइड पे हो गया हमारे, वो कट था जो होता नहीं है जहाँ पे वो क्या बोलते हैं ना सर उसको, यू टर्न, वो यू टर्न से आगे गया। मैंने कहा शायद इसको पता नहीं कोई इशू है, एकदम यू टर्न उसने लिया और वो आगे गया हमारे से, क्योंकि वो ना ट्रक जा रहा था, ट्रक थोड़ा सा स्लो स्पीड में था, साथ इधर दूसरी तरफ काम हो रहा था, हम ट्रक के पीछे। वो आगे आगे वाले यू टर्न पे जाके उसने टर्न किया, आगे से जनाब वो आ गई, क्या से बोलते हैं, एम्बुलेंस आ गई, आगे से एक और गाड़ी आ गई, लेकिन वो रुका नहीं उसी स्पीड से, मतलब उसको कोई जान की परवाह नहीं। सेम ऐसे ही ये लोग दब के रखते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम सर।
ठीक है जी। ये जो है ना, कभी भी टास्क का बता दें बेटे, मैंने टास्क का बता दिया ज़ुनैरा, सबको मैंने बता दिया। 200 वेबसाइट मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, 200 वेबसाइट आपने कलेक्ट करनी है, ठीक है। चलें जी, इंशाल्लाह कल करते हैं जी बाकी की क्लास, और आप टास्क पे काम करिए।